बार्सिलोना का इस सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी टीम को हराया, इतने डोमिनेटिंगली हराया। तो यार देखते हैं क्या क्या हुआ पूरे गेम में और कैसे हराया उन लोगों को एकदम आसानी से। यार सबसे पहले तो जब लाइनअप देखा था, सबसे पहले जब फॉर्मेशन देखा था, तो हम सबके होश उड़ गए थे ना। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार होने क्या वाला है। कहीं ना कहीं चिंता थी कि यार सामने फ्रंट टू अगर खिलाएंगे विथ नो प्रॉपर नंबर 9 तो क्या काम करेगा। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि यार एटलीस्ट कुछ नया ट्राई कर रहे हैं इस गेम में भी। और यार वो नया ट्राई करना आया काम, बहुत ज्यादा काम आया, क्योंकि ऐसा फॉर्मेशन किसी ने सोचा नहीं था। सिविया के लोपेटेगी ने भी नहीं सोचा होगा यार कि हम लोग 3-5-2 जैसा विचित्र फॉर्मेशन खिला लेंगे। और ये प्रॉपर 3-5-2 नहीं था, इसमें इतने सारे वेरिएशंस थे, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। क्योंकि यार अगर फर्स्ट हाफ में देखो तो जॉर्डी अल्बा कहां का पार्ट था, वो बैक 4 का पार्ट था। ओवरऑल डिफेंस ने कल इतना अच्छा काम किया, चाहे पीके हो, चाहे लॉन्गले हो, चाहे जॉर्डी अल्बा हो, चाहे मिनगेजा हो, चारों ने एक बहुत अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस हम लोग को दिया है। हाँ तो यार हम लोग बात कर रहे थे जॉर्डी अल्बा के थोड़ा डीप आने के। तो यार जैसे ही जॉर्डी अल्बा डीप आता था तो उससे फायदा क्या होता था। देखो जॉर्डी अल्बा इधर से डीप आया, मिनगेजा एज सेंटर बैक खेल रहा था, राइट सेंटर बैक खेल रहा था। जॉर्डी अल्बा के पीछे आने से मिनगेजा राइट बैक पोजीशन पे गया नहीं गया। अब जब जैसे ही मिनगेजा राइट बैक पोजीशन पे गया, डेस्ट हायर अप द पिच चला गया। डेस्ट कल पागलों जैसे अटैक कर रहा था पूरे गेम में। डेस्ट ने बहुत अटैक किए हैं, वो कल ऑलमोस्ट एक विंगर बन के खेल रहा था कंटिन्यूअसली। उनका जो भी लेफ्ट बैक है उसके सर पे खड़ा हुआ था, कंटिन्यूअसली उस पर प्रेशर डाल रहा था, कंटिन्यूअसली उस पर प्रेस कर रहा था, उस पर अटैक करने का ट्राई कर रहा था। तो ये सब जो हुआ ये किसके कारण हुआ, ये हुआ जॉर्डी अल्बा के पोजिशनल चेंज के कारण। जॉर्डी अल्बा पीछे आया, डेस्ट आगे गया। अब ये चीज तो तब हो रही थी जब हमारे पास बॉल नहीं थी, पर जब हमारे पास बॉल थी जॉर्डी अल्बा वापस आगे जा रहा था तो वापस 3-5-2 में हम लोग शिफ्ट हो गए। तो बेसिक बात यह है कि कल फ्लूइडिटी बहुत थी। और सिर्फ डिफेंसिव रीजन की फ्लूइडिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं मिडफील्ड की भी फ्लूइडिटी की बात कर रहा हूं। ये वाली पिक में देखो यार, ऐसा लगेगा कि हम लोग एक 4-1-4-1 फॉर्मेशन खेल रहे हैं। बुस्केट्स डीप ड्रॉप कर रहा है, डिफेंसिव मिडफील्ड जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे खेल रहा है। बट ये पिक देखो, इस पिक में बुस्केट्स आगे जा रहा है, बुस्केट्स उनके बॉक्स में खड़ा है, बुस्केट्स वहां तक उन लोगों को प्रेस कर रहा है। और ये सिचुएशन एक बार नहीं बनी, ये सिचुएशन 2 से 3 बार बनी। तो मेरा कहने का बेसिक मतलब ये है कि यार बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी दिख रही थी कल। और इसी फ्लूइडिटी के कारण सिविया वाले हम लोग को मैच नहीं कर पा रहे थे। यार सिविया एक ऐसी टीम है जो अपनी फिजिकलिटी से जीतती है, जो अपनी मैन मार्किंग से जीतती है। बट कल हम लोगों ने इतना चेंज किया, इतना फ्लक्चुएशन किया। जैसे मान लो बुस्केट्स को कोई मार्क कर रहा है, ठीक, कोई भी बंदा बुस्केट्स को मार्क कर रहा है, बुस्केट्स 1 मिनट डिफेंसिव मिड में खेल रहा है, उसके बाद बुस्केट्स कहां चला जा रहा है, हायर अप द पिच चले जा रहा है। जब बुस्केट्स हायर अप द पिच चले जा रहे हैं तो फ्रैंकी डी जॉन्ग अंदर आ जा रहा है, मेसी राइट हैंड साइड पे चले जा रहा है, डेम्बेले लेफ्ट हैंड साइड पे चले जा रहे हैं, डेस्ट वापस पीछे आ जा रहा है, जॉर्डी अल्बा वापस आगे चले जा रहे हैं। तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। से एक प्लेयर अपनी पोजीशन छोड़ा तो उस प्लेयर के हिसाब से बाकी पूरी टीम चेंज हो जा रही थी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ठीक है, जैसे मेसी कभी डीप ड्रॉप कर रहा है तो कौन आगे चले जा रहा था, तो पेड्री आगे चले जा रहा था। पेड्री को पता है कि अगर मैं भी पीछे रहूंगा तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, मेसी को आगे ऑप्शन चाहिए रहेंगे। जैसे ही मेसी पीछे आ रहा था डेम्बेले रन बनाना चालू कर दे रहा था। तो मतलब एक प्लेयर के मूवमेंट के हिसाब से हमारी पूरी टीम चेंज हो रही थी। फ्रैंकी डी जॉन्ग इधर जा रहा है, पेड्री अंदर घुस जा रहा है, मिनगेजा अंदर घुस जा रहा है। मिनगेजा कभी कभी मिडफील्ड में खेल रहा था, पीके हायर अप द पिच खेल रहा था। कितनी फ्लूइडिटी थी, इमेजिन कर पा रहे हो। इतनी फ्लूइडिटी यार मैंने लास्ट कब देखी थी मेरे को याद नहीं, मैं कौन से गेम में देखी थी याद नहीं। और इतने सारे अलग अलग फॉर्मेशंस, इतने सारे अलग अलग टैक्टिक्स, इन सबको एक में कंबाइन करने के लिए यार कोमेन को हेड्स ऑफ तो करना पड़ेगा। हाँ तो यार हम लोग बात कर रहे थे डेम्बेले के रन बनाने की। डेम्बेले का रन बनाना कल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। डेम्बेले के कारण उनके दोनों सेंटर बैक्स कुंडे और दूसरा जो भी है वो तो इतने अच्छे से ऑक्यूपाई हो रखे थे कि उन लोग को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा था। कुंडे लास्ट गेम में तो बहुत आगे आ रहा था, इसलिए कोमेन ने क्या बोला, अपन डेम्बेले को वहां डिप्लॉय कर देते हैं, क्योंकि डेम्बेले के पास स्पीड है, डेम्बेले के पास फिजिकलिटी है, वही था जो कुंडे को मैच कर सकता था। और कोमेन ने यहां अपना दिमाग चलाया। कुंडे पूरा दिन डेम्बेले के पीछे पीछे घूमता रहा और डेम्बेले बड़ा अच्छे से बच्चों जैसे कुंडे के साथ खेल रहा था। और यार डेम्बेले के इसी रन बनाने के कारण, उसकी प्रेजेंस के कारण हम लोग का फर्स्ट गोल आया। यहां पे इस रीजन में मेसी पूरा खाली है। मेसी देखता है कि यार डेम्बेले रन बनाने को तैयार है। मेसी को पता है कि जैसे उसके पास बॉल आएगी डेम्बेले रन बनाएगा। ये लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में यही किए हैं। मेसी ने देखा और ब्यूटीफुल पास दिया यार, कोई ब्यूटीफुल पास दिया मेसी ने। डेम्बेले आगे गया और क्या फिनिश था, नटमैग किया गोलकीपर को, बहुत अच्छा फिनिश। और यार डेम्बेले के साथ जब आप रेसिंग में आ जाते हो ना, जब आप 1-on-1 डेम्बेले के साथ स्प्रिंट में आ जाते हो, तब यार ऑब्वियसली बात है डेम्बेले ही जीतेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। बहुत टाइम बाद गोल मारा, बहुत बड़े गेम में गोल मारा और काफी ज्यादा खुश था डेम्बेले। ऑब्वियसली बात है काफी अच्छा गोल था, बहुत ही अच्छा गोल था, टेक्टिकली मास्टर्ड गोल था। पहले आराम आराम से वेट किया कि अच्छे से गेम को डोमिनेट करे, सिविया को बॉल नहीं देनी। बॉल आई हमारे पास, थोड़ा देर आराम से अच्छे से पासिंग किया, थोड़ा अच्छे से 1-2s किया, अच्छे से कॉम्बिनेशंस बनाए और जैसे ही मौका मिला तुरंत अंदर गए और गोल मारा। सिंपल बात खत्म। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था कॉम्बिनेशंस की, तो पोजिशनल कॉम्बिनेशंस के बारे में तो बता ही दिया कि एक आगे आ रहा है तो दूसरा पीछे आ रहा है या जो भी है। बट कल 1-2s भी बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे थे, है ना। हम लोग की पासिंग बहुत ज्यादा स्विफ्ट थी, पासिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हम लोग की हाई थी और इसी के कारण 1-2s के कारण हम लोग का दूसरा गोल आया। इलाश मोरिबा आया, उसने मेसी के साथ कंबाइन किया और मेसी ने फिर अपना रन बनाया। और मेसी जब ऐसे रन बनाता है तब यार तुम लोग का बचना नामुमकिन है यार, सामने जो भी टीम है तुम लोग का बचना नामुमकिन है। पहली बार में स्कोर नहीं कर पाया, दूसरी बार में बॉल वापस उसके पास आई, इजी फिनिश अपने राइट फुट से मेसी ने किया। अब यार ये तो विद द बॉल की बात हो गई, बट विदाउट द बॉल भी कल हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे।
हम लोग का चाहे प्रेस बोल लो, हम लोग का चाहे बॉल विनिंग देख लो, कल बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बुस्केट्स हो, चाहे पेड्री हो, चाहे फ्रेंकी डी जॉन्ग हो, या इवन मेसी, सब लोगों ने कल इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है बॉल रिकवरी में। हम लोग उन पे कंटिन्यूअसली प्रेस कर रहे थे, एक प्लेयर के पीछे हमारे 5-5 प्लेयर रख दे रहे थे, जिसके कारण उन लोगों को ऑब्वियस सी बात है यार, बॉल लूज करनी ही पड़ रही थी। बेसिकली वर्क रेट कल का बहुत ज़्यादा हाई था, और सिर्फ यही नहीं, हम लोग का डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था कल के गेम में। अगर उनको कोई एक दो चांस मिले भी तो भी हमारा डिफेंस उससे एकदम आराम से डील कर ले रहा था। ये सब इसी कारण था क्योंकि सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे डिफेंडिंग करने में। सब लोगों में जज्बा दिख रहा था, जुनून दिख रहा था कि यार हम लोग को जीतना है ये गेम, इसीलिए बॉल रिकवरी कर रहे थे, इसीलिए डोमिनेट कर रहे थे। बट यार सब कुछ अच्छा नहीं था इस गेम में, हम लोग को 2 सेटबैक मिले, और यार ये सेटबैक अच्छे नहीं है। पेड्री की इंजरी हो गई और बोल रहे 2 से 3 वीक के लिए आउट होगा। बट यार होप करते हैं पेड्री जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आराम करे और जल्दी से रिकवर हो, क्योंकि पेड्री अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। फिर इंजरी हुई अराउहो को, बट बोल रहे कोई ज्यादा मेजर इंजरी नहीं है, एंकल इंजरी हुई है, अभी अभी वो एंकल इंजरी से ही रिकवर हुआ है। तो बोल रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, ऐसी छोटी मोटी इंजरी होती रहती है, तो हो सकता है अराउहो अगले गेम में भी वापस आ जाए, और होप करते हैं कि यार अगले गेम में वो वापस आ जाए बढ़िया कंप्लीटली फिट होके। तो बस यार यही था यार, बहुत अच्छी जीत, बेस्ट जीत, पहले भी बोल चुका हूँ। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, टेक्टिकली एकदम आउट मास्टर कर लिया, हर एक फील्ड में आउट मास्टर किया उन लोगों को। एक भी ऐसी फील्ड नहीं थी कल जहां हम लोग कमजोर दिख रहे थे, और इसी फॉर्म को आगे लेके जाना है यार। कोपा डेल रे में रेमोंटाडा करना है यार अब, ठीक है। विस्का एल बार्सा।